नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं, यदि मूलांक 1 वालों का मूलांक 5 वालों के साथ रिश्ता जुड़ता है, या मान लीजिए किसी का लाइफ पार्टनर का नंबर मूलांक 1 है, जो कि सूर्य का अधिपति नंबर है, और किसी के लाइफ पार्टनर का मूलांक 5 के साथ में संबंध है, वो जो अधिपति है बुध का ग्रह है। सूर्य और बुध का आपसी जो संबंध होता है, या आपसी जो रिश्ता होता है 1 और 5 वालों का, वह कैसा रहने वाला है, इनमें क्या क्या अच्छाइयाँ होती है, क्या क्या बुराइयाँ होती है, किन किन चुनौतियों का इन दोनों को सामना करना पड़ता है, तो इस विषय पर चर्चा करते हैं। साथियों, मूलांक 1 वाले व्यक्ति साहसी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, लीडिंग पावर इनमें काफी ज्यादा स्ट्रोंग होती है, काफी ज्यादा उग्र स्वभाव के होते हैं, मॉनिटरिंग लेवल इनका काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता है। वहीं पर मूलांक 5 वाले जो होते हैं वह रोमांचक होते हैं, कुछ ना कुछ चीजों में दौड़ते भागते रहते हैं, नए नए आइडियाज का इनोवेशन करते रहते हैं। अब यदि इनका रिश्ता जुड़ जाता है, दोस्ती होती है, या ऑफिस में साथ में काम करते हैं, तो कैसा रहता है कि ये लोग, अगर पॉजिटिविटी में इन दोनों के साथ दोस्ती हो जाती है, तो दोनों ही सहजता के साथ में, क्योंकि बुध जो है वो जाने अनजाने में तेजी के साथ में कार्य करना पसंद करता है, और सूर्य जो होता है वो अपनी लीडिंग पावर या अपनी मॉनिटरिंग के जरिए उस कार्य को सामंजस्य से बैठाने की कोशिश कर। सूर्य के साथ में आइडिया अपना चलवाने का, या किसी काम को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का साहस होता है। वह उस काम को पूरा करवाने के लिए यदि बुध को सपोर्ट करता है, तो काम वह शीघ्रता के साथ जरूरत से ज्यादा तेजी से पूरा हो जाता है। साथ ही ऐसे लोग बहुत ज्यादा अच्छे स्वभाव के, बहुत ज्यादा एक दूसरे का सम्मान करने वाले, एक दूसरे की इच्छाओं को सम्मान देने वाले होते हैं। साथ ही रोमांचक भी होते हैं, एक दूसरे की खुशियों के लिए समर्पण करने की कोशिश करते हैं, और अपने आइडियाज के माध्यम से या अपनी सूझबूझ के माध्यम से एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, जिससे इनका आपसी तालमेल बना रहे। अब यहीं पर यदि दोनों के बीच में तनाव हो जाए, या दोनों के एक दूसरे से ना पटे, तो किस तरीके का होता है कि वह एक दूसरे के साथ में ईर्ष्यालु व्यवहार करते हैं, दुराचारी हो जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और बुध जो ग्रह जो होता है, जो 5 नंबर मूलांक वाले होते हैं, वह क्या करते हैं कि वह 1 नंबर वालों से किनारा करना शुरू कर देते हैं। 1 नंबर वाले उसको समझाने की कोशिश यदि करते हैं, तो वह समझ कर राजी नहीं होते। ये 1 नंबर वालों को कुछ बोलते हैं, तो 1 नंबर वालों को अपनी कमी नजर आती है। इस ईगो के तानाकशी या तानाशाही रवैये को 5 नंबर वाले बर्दाश्त नहीं करते। वह क्या कहते हैं कि भाई, तू अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने ले। अब जब इस तरीके की रणनीति, आप सोचिए कि एक परिवार में या एक रिलेशनशिप में यदि उत्पन्न हो, तो वो क्या होता है, उलझाव पैदा हो जाएगा, और एक ही छत के नीचे रहते ही दो अलग अलग प्राणी अलग अलग दिशा में चलना शुरू कर देंगे। यदि अलग अलग नजरिए से काम होना लगेगा, तो काम पूरा भी नहीं होगा, नुकसान भी ज्यादा होगा, और परिवार, बच्चे या रिलेशनशिप आपका वो सफर भी करेगा। यदि नौकरी में है और कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो वह काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसको अच्छा बनाने के लिए, अगर बाई चांस मान लीजिए कि किसी का रिश्ता ही जुड़ गया है इस तरीके के मूलांक वालों से, और बीच में इस तरीके के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, तो हम ऐसा क्या करें, दोनों, जो 1 नंबर वाले भी और 5 नंबर वाले भी, के एक दूसरे का रिश्ता अच्छा बना रहे। इसमें हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की भावनाओं को अपने द्वारा कहे गए शब्दों से या अपने द्वारा कही गई बातों से नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। यदि समाज में दोनों एक दूसरे के साथ में किसी पार्टी में जा रहे हैं, या किसी ऑफिस मीटिंग में बैठे हुए हैं, किसी सेमिनार में हैं,
तो एक दूसरे की बातों का सम्मान करना है। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की बदनामी ना करें। एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को सम्मान देने की भावना से बात करें, और जो भी सलाह करनी हो वह पहले ही एक दूसरे से बात करके उस मैटर को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो इससे आपका उद्धार होगा। साथ ही रोजाना उपाय के तौर पर आप पक्षियों को सतनजा डालते हैं तो काफी ज्यादा फायदा होता है। किसी मंदिर में पौधे यदि आप लगवा देते हैं या किसी बगीचे में पौधे लगा देते हैं तो आपको काफी ज्यादा लाभ मिलता है। नित्य प्रतिदिन पक्षियों की सेवा करें, कुछ परिंदों को आजाद करवा दें अपने हाथों से खरीद कर, तो भी आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। भोलेनाथ की पूजा करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और साथ ही जब भी मौका मिले तो किसी धार्मिक स्थल में जाकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें, अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना मांगे, तो इससे आपका कल्याण होगा। तो ये था साथियों मूलांक 1 वालों का मूलांक 5 वालों के साथ में संबंध। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से यदि आप संतुष्ट हैं तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।